अम्मी, आज हम खानजादा हाउस जाएंगे। मेरी बात हुई नाज़ो से, उसने अपनी फैमिली से बात कर ली है। ये तो अच्छी बात है। आज हम सारी बात उनसे खुलकर कर लेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका जो जी में आए आप कीजिएगा, बस मुझे ये फजूल की रसूमात में न डालिएगा। अरे, जिनको तुम फजूल की रस्में कह रहे हो, उन्हीं रस्मों से तो शादी में रौनक होती है। और हाँ, मैं तुम दोनों को फिर से याद दिला दूं, मेरी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताना। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे हमदर्दी जताए, और वो भी ऐसे खुशी के मौके पर। और जैसे ही तुम्हारी बात पक्की होती है तो मैं अब रिश के बारे में जल्द से फैसला ले लूंगी। तुम मिठाई, फ्रूट्स और फूल ले आना। खास दिन के लिए खास तैयारी। मुझे समझ नहीं आ रहा, और ताई अम्मी ने भी नहीं बताया कि नाज़ो के दोस्त के घर वाले आखिर इतने एहतमाम के साथ क्यों आए। जाहिर सी बात है, रिश्ता करने ही आए हैं ना। अब तुम देखो तो सही, अपने साथ मिठाई के टोकरे, इतने सारे गिफ्ट्स। वो तो अपनी पूरी तैयारी से आए। उनको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आज उनके रिश्ते के लिए हाँ ही होगी। क्या बात है भाभी, आपने तो रिश्तों में पीएचडी की हुई है। हाँ, शायद माँ की माजूरी और इतनी गुर्बत देखने के बाद इन सारे हालात ने मुझे बचपन से सीधा बुढ़ापे की तरफ धकेल दिया। ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी माशाल्लाह कितनी यंग हैं। बस भी करो संदस, वैसे ये तुम्हारी मोहब्बत है और इज्जत है जो तुम मेरे लिए करती हो। मैं ही सामान ले जाती हूँ, आप नाज़ो को ले आइए। तुम इस यहाँ से कुछ ले जाओ, बाकी चाय जो है ना मैं नाज़ो को बोल के भिजवा दूँ। कम से कम उसे इतना तो करना ही चाहिए, नहीं? भाई साहब, वैसे तो आपके और हमारे स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन जो बच्चों की रजा, हम भी बच्चों की खुशी में खुश हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर लेकर जाऊंगी, और नाज़ो को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा बेटा रोहान आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये मेरे दोनों बेटे हैं, अरसल और राहिम। ये लोग नाजो के रिश्ते के लिए आए हैं। ये रोहान है। अम्मी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। रोहान बेटा, तुम्हारी जॉब कहाँ है? और हाँ, वो जो तुम्हारा पुराना घर था वो तुम्हारा अपना था? जी अंकल, वो मेरा अपना घर है। हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए रिसेंटली मेरी जॉब की वजह से। रोहान, क्या तुम मेरी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकोगे? मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। सच कहूं तो मैं आपसे सीधी बात करता हूं। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपकी बहन को वो सब दूं, तो आई एम सॉरी। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर मैं यहाँ आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा। अब्रिश, अपनी सहेली को तो जाके ले आओ, कमरे में है वो। आप कुछ लीजिए प्लीज, आपने तो कुछ भी नहीं चखा। आप भी लो बेटे। नाजो, तुम तैयार हो? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। जी बस आ रही हूँ। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी लग रही हूँ? सुंदर सापी, मैं हूँ ही प्यारी। लेकिन मैं मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो? अच्छा नाजो, उस दिन रेस्टोरेंट में रोहान था ना तुम्हारे साथ? आपने कहा से पहले भाई से कितनी बार मिली है रेस्टोरेंट में? मैंने कभी पूछा है? नाजो, ये बातें करने का वक्त नहीं है। हाय नाजो। हेलो। सुंदर सापी आप जाएं, मैं अब्रिश के साथ आ जाऊंगी। अब नाजो तुम रेडी हो? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ बस तैयार हूँ। चलते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चल। हाँ। रोहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमारी बेटी कितनी प्यारी है। आओ बैठो। भाई साहब, सबाह बहन, आप लोग हमें अब जल्दी से अच्छी खबर दें। मैं अपनी बेटी को जल्दी रुखसत करके लेकर जाना चाहती हूँ। आप फिक्र ना करें, हम मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बेटी को शगुन में अपने खानदानी कंगन पहनाना चाहती हूँ। नहीं,
मेरा मतलब है कि इतनी भी क्या जल्दी आंटी, हमें थोड़ा टाइम दें सोचने के लिए। जैसे अब्बा जी ने कहा है, थोड़ा टाइम दें, फिर आपको बताते हैं। अब मेरा ख्याल है अरसल दुरुस्त बात कर रहा है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ख्याल रखिएगा ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जी इंशाल्लाह हम लोग आपको जल्द जवाब देंगे। जी ठीक है, आप हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। अरे आपने तो कुछ चखा भी नहीं। जमील, मुझे लगता है कि आपको भाई साहब से बात करनी चाहिए। सुंदस मुझे बहुत स्ट्रेस में लग रही है। हाँ मुझे भी लग रही थी, लेकिन जब तक वो मुझसे खुद बात नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगा। शाजिया, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी अपनी चीजों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह जानती है। कोई परेशानी होगी तो मुझसे खुद बात करेगी। उसको पता है कि उसका बाबा उसकी हेल्प जरूर करेगा। वो सब तो ठीक है, मगर सुंदस को हमें ये एहसास तो दिलाना होगा ना कि हमारी सपोर्ट उसके साथ है। तौबा तौबा शाजिया, ये किस तरह की बात कर रही हो? ये तुम जैसी माँ होती है जो अपनी बेटियों को बिला जरूरत उकसाती है सपोर्ट के नाम पे। और खबरदार, जो तुमने सुंदर के साथ कोई ऊट पटांग बात की। अरे तुम्हें यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अपने भाई और अरसल पर पूरा यकीन है कि वो उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं होने देंगे। छोटी मोटी बातें हर घर में हुआ करती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी भाभी सुंदर से कुछ ज्यादा खुश है। शाजिया, खुदा के लिए पुरानी बातों की तलखी को नई तलखियों में शामिल ना करो यार, इससे सिर्फ परेशानियां बढ़ती और कुछ हासिल नहीं होता। आप तो हमेशा से ऐसे ही हैं, मगर कम से कम अपनी बेटी के लिए तो स्टैंड ले ले। शाजिया, तुम बिला वजह में राई का पहाड़ बना रही हो और कुछ नहीं। और आप सब कुछ महसूस करते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। अब्रिश, ये कैसा मजाक था? क्या सोचकर तुम लोग मेरी बहन का रिश्ता लेकर घर आए थे?
तुम जानती हो ना नाजो का लाइफस्टाइल, तुम्हें पता है इससे हमारा रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। राहिम, ये सब तो तुम्हें नाजो से पूछना चाहिए। जिस तरह तुम इस सब से बेखबर हो, मैं भी अनजान थी। अब्रिश, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। सबके बीच में नाजो का नाम मत लाओ। क्यों ना लूं नाम? तुम्हें बुरा लग रहा है? राहिम, लेकिन यही सच है, इस सब में नाजो शामिल थी। तो शामिल थी? इम्पॉसिबल। तुम या तो झूठ बोल रही हो या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राहिम, बेवकूफ समझ रहा है। रोहान, तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी। क्या अब तुम्हें मैं ही कॉल करूं हर दफा? नहीं, अब तुम्हें आदत डालनी होगी मेरे इर्द गिर्द घूमते रहने की रोहान साहब। अब तो सिर्फ नाजो ही तुम्हारी जिंदगी का महवर होनी चाहिए। बस बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम अपने रूम में जाओ। आप सो जाए। रोहान, जी? बेटा तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्या कोई कमी है आपके बेटे में? बिल्कुल नहीं। वैसे उसके माँ बाप का जहन तो काफी हद तक पहले ही बना हुआ था। बस उसके भाइयों के तासुरात कुछ अच्छे नहीं थे। यकीनन हमारे आने के बाद वहां लंबी बहस छिड़ी होगी। मेरी प्यारी टीचर अम्मी, क्या आज से पहले आपका एनालिसिस गलत हुआ जो अब होगा? तुम नाजो से पूछ लेना जब भी उससे बात हो। जी, पूछ लूंगा। चलिए आराम करें आप। गुड नाइट। पता नहीं हमारे आने के बाद वहां क्या हुआ होगा। मोहतरमा को कॉल करता हूँ।
कहीं कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो, लिहाजा पहले मैसेज कर लेता हूँ। नाज़ो, आई होप वहाँ सब ठीक होगा। मैं तुम्हें कॉल करना चाह रहा, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कॉल करो। सॉरी, कल बात करेंगे।